हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरके साइंस कोचिंग पर। दोस्तों, अभी कई दिनों से हम संविधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज मेरा संविधान का एक टॉपिक है दोस्तों, और वह टॉपिक हमारा संविधान का है भाग 2। हम लोग जानते हैं हमारे संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग के अंतर्गत 395 अनुच्छेद को बांटा गया है। तो भाग 2 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक को रखा गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके लिए उसमें शर्तें दी गई है कि किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में दो तरह के लोग रहते हैं। तो हमारा जो देश भारत है, तो हमारे देश में भी दो तरह के लोग रहते हैं। एक नागरिक रहते हैं और दूसरे विदेशी रहते हैं। दूसरे देश के जो रहते हैं उसे विदेशी कहते हैं। और दोस्तों, विदेशी में भी दो तरह के विदेशी होते हैं। तो एक तो हमारे मित्र होते हैं और एक विदेशी ऐसे होते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं। तो मित्र हम किसे कहते हैं और शत्रु किसे कहते हैं? मित्र हम उन विदेशी को कहते हैं, उन विदेशी को विदेशी मित्र कहते हैं जिनके साथ हमारे देश का संबंध बहुत अच्छा रहता है। और उस देश के लोगों को हम अपना शत्रु कहते हैं जिसके साथ हमारा संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, जिसके साथ युद्ध होता रहता है। ऐसे देश के नागरिक जो हमारे देश में रहते हैं तो उसे हम लोग विदेशी शत्रु कहते हैं। दोस्तों, नागरिक और विदेशी में अंतर है। नागरिक में और विदेशी में क्या अंतर है, चलिए दो बातें हम लोग जानते हैं। पहली अंतर तो ये होता है कि नागरिक को अपने देश के प्रति निष्ठा रहता है, अपने संविधान के प्रति निष्ठा रहता है, विश्वास रहता है। जबकि विदेशी को उस देश से कोई मतलब नहीं रहता है। साथ ही दोस्तों, जो नागरिक होते हैं उसे कई प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं, सुविधाएं मिली जाती है। जबकि विदेशी को वो अधिकार नहीं मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, दुनिया के सभी देशों में, देश को राज्य भी कहते हैं संविधान के भाषा में, तो सभी राज्यों में वहां के नागरिकों को कुछ न कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है, रहता है, जो किसी अन्य विदेशी को प्राप्त नहीं रहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारे देश में भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे देश के नागरिक को ही मिलता है, विदेशी को नहीं मिलता है। और इसी वजह से लोग नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि कौन ऐसा अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा मिला हुआ है जो विदेशियों को नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम इसकी समीक्षा कर लेते हैं दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, जो भारत के नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अधिकार है उसमें से कुछ अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया गया है, विदेशी को नहीं दिया गया है। तो कौन कौन सा अधिकार है जो सिर्फ नागरिक को दिया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 15 है जिसमें 5 आधार बताए गए हैं जिस आधार पर भारत के नागरिक से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा आधार है? 5 आधार। धर्म, जाति, अनुच्छेद 15 की बात हम लोग कर रहे हैं। धर्म, जाति, लिंग,
जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश। मूल वंश, इसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यदि भेदभाव किया जाता है तो नागरिक अपने अधिकार को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। और हमारा सरकार हमारे नागरिक को यह मौलिक अधिकार देने के लिए बाध्य है। संविधान सरकार को बाध्य कर दिया है। इसके साथ दोस्तों अब देखेंगे अनुच्छेद 16 है, जिसमें लोक नियोजन में समता का अधिकार दिया गया, बिना किसी भेदभाव के। जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, इस आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में, रोजगार के अवसर देने में, और यह अधिकार से भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 है, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है, वह स्वतंत्रता सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया गया है। और वह क्या क्या स्वतंत्रता है हम देखते जाते हैं। तो दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, बोलने, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में अबाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, कहीं पर जाकर के आवास बना लेने की स्वतंत्रता, और कोई भी रोजगार अपनाने की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। अब दोस्तों बता दें कि यह सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्राप्त रहता है, और अल्पसंख्यक कोई विदेशी अल्पसंख्यक ये नहीं कहेगा कि मैं भारत में अल्पसंख्यक हूँ इसीलिए मुझे अपने धर्म से जुड़े हुए पढ़ाई, हमें अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। बिल्कुल नहीं, वो विदेशी अल्पसंख्यक को प्राप्त नहीं है, बल्कि हमारे देश के नागरिक जो होंगे और अल्पसंख्यक होंगे उनको अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत के नागरिक ही लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने में अपना मत दे सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ मत ही नहीं दे सकते हैं, चुनाव में खड़ा भी हो सकते हैं। लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक ही खड़े हो सकते हैं, विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। और दोस्तों कुछ प्रमुख पद हैं ऐसे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, राज्यपाल, महाधिवक्ता, ये सब जो पद हैं, ऐसे पद सिर्फ भारत के नागरिक को मिल सकता है, विदेशी को नहीं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों कि भारत के नागरिक होने पर कितने तरह के अधिकार मिल जाते हैं, और इसीलिए भारत की नागरिकता के लिए लोग प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे
कि जिस नागरिकता की बात हम लोग कर रहे हैं, और नागरिकता के अधिकार मिल जाने से इतना विशेष अधिकार मिल जाएगा, इस नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया दोस्तों, जबकि 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में। इसीलिए दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों हमारे देश का नागरिक कौन होगा, इस पर विधानसभा में बहुत बहस हुआ, और बहस होने के बाद उस समय कौन हमारे देश का नागरिक होंगे, उसके लिए अनुच्छेद 5 से 11 के बीच प्रावधान किया गया। तो दोस्तों संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, संविधान बनते समय दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हमारे देश का विभाजन भी हुआ था। आजादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी 1947 में हुआ था, और संविधान लिखने की जो प्रक्रिया थी वो 1946 से ही शुरू हो गया था, और संविधान पूर्ण रूप से बन करके जो तैयार हो गया, तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को बहुत ही मेहनत करना पड़ा, और उसमें नागरिक किसको माना जाए इस पर भी बहुत सारे बहसें हुई, और तत्कालीन उस समय के माहौल के अनुसार नागरिकता के नियम बनाए गए, जिसे अलग अलग अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या नियम बनाए गए। तो दोस्तों उस समय क्या था, कितने तरह के लोगों को नागरिकता देने की बातें थी, सबसे पहले उसको देखिए। जो भारत में रह रहे थे उसको नागरिकता देने की बात थी। जो पाकिस्तान में बंटवारे के अनुसार पाकिस्तान में पड़ गए, लेकिन वो हिंदुस्तान में रहना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आएंगे उसको नागरिकता कैसे देंगे, इसके बारे में बातें थी। या देश निर्माण के बाद जो भारत में है लेकिन वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उसका नागरिकता कैसे खत्म होगा, ये मुद्दा था। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो चले गए पाकिस्तान लेकिन फिर भारत वापस आ गए, उसको किस तरह से नागरिकता दिया जाएगा। या भारत के ही ऐसे लोग जो भारत से बाहर रह रहे थे, उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा। और नागरिकता में संसद को क्या अधिकार है, इन तमाम चीजों का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। लेकिन दोस्तों समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता गया है, और ये परिवर्तन जो है सो संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ है। तो अभी तो हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बन के तैयार हो गया, उस समय नागरिकता के क्या नियम थे, अभी हम सिर्फ उसी का बात करते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि मूल संविधान में जो नागरिकता के नियम थे उसमें कई बार संशोधन होते 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 आज के डेट में नागरिकता प्राप्त करने का क्या क्या नियम है, इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो पहले आइए अनुच्छेद 5 में क्या था। अनुच्छेद 5 में कहा गया था, ऐसा प्रावधान किया गया था कि भारत के जो मूल निवासी होंगे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन या उसके बाद जन्म लेने वाले वैसे बच्चे जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो,
और भारत में रह रहे ऐसे आदमी जो 26 जनवरी 1950 तक भारत में जन्म लिया हो, ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। पहली बात अनुच्छेद 5 में ये लिखी गई थी, अभी भी है। अनुच्छेद 6 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे भारत का नागरिक कैसे माना जाए, इसके लिए शर्त लिखा गया है। और शर्त जो है दोस्तों सो इस प्रकार है कि यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया है, तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगा, लेकिन शर्त यही है कि उसके माता पिता या दादा दादी दोनों में से कोई एक अविभाजित भारत के नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, और भारत में रह रहा हो, ऐसे ही व्यक्ति को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 7 में यह लिखा गया कि भारत से पाकिस्तान यदि कोई व्यक्ति चला जाएगा, भारत से पाकिस्तान चला जाएगा तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से भारत वापस आ गया, क्या हो गया, वापस आ गया, तो दोस्तों उसे नागरिकता पंजीयन आवेदन दे करके करना पड़ेगा। और पंजीयन आवेदन करने से 6 महीना पहले तक यदि वो भारत में रह रहा है तब वह नागरिकता पंजीयन के लिए आवेदन दे सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि उसके माता या पिता में से कोई एक अविभाजित भारत का नागरिक रहा हो तब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 8 के तहत ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई है जो भारत के बाहर रह रहा है। जैसे मान के चलिए कि हम चले गए अमेरिका, हम तो अमेरिका में ही रह रहे हैं, 30 साल 40 साल हम अमेरिका में ही बिता दिए, वहां पर ही हमारे बच्चे जन्म लिए, तो हमारे बच्चे को कहा जाएगा कि भारत से बाहर जन्म लिए, रह रहे हैं। तो भारत से बाहर रह रहे ऐसे लोगों को नागरिकता दिया जाएगा जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्म लिया हो या अविभाजित भारत के नागरिक हो। ऐसे स्थिति में भारत के बाहर रहने वाले लोगों को भी नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि किसी दूसरे देश के नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक हैं लेकिन अपने इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 10 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि संसद नागरिकता देने के लिए जैसा विधि बनाएगा, जैसा कानून बनाएगा, उस कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति उस कानून के अनुसार योग्यता में आएगा उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा दोस्तों। और इसके लिए संसद को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 11 भी उसी तरह से कुछ है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति या नागरिकता से जुड़ी हुई अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा
कि 26 जनवरी 1950 तक किस आधार पर भारत के नागरिक माने जाते थे। थे का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि आज उन नियमों में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है और इस परिवर्तन को समझने के लिए हमको नागरिकता संशोधन विधेयक को समझना होगा, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा 5 में भारत के मूल निवासियों के नागरिकता देने की बात है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता देने की बात है। अनुच्छेद 7 में ऐसे लोगों की नागरिकता देने की बात है जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ गए। उसके लिए तिथि भी निर्धारित था दोस्तों। तो वह तिथि क्या था दोस्तों? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद यदि कोई आदमी पाकिस्तान चला गया था फिर वापस आ गया, उसके लिए नागरिकता का जो नियम है अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 10 में संसद को विधि बनाकर किसी को नागरिकता जो है नागरिकता देने की योग्यता को बनाने का अधिकार संसद को है। और अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता के अर्जन करने, नागरिकता को समाप्त करने या नागरिकता विषय से जुड़ी हुई अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है दोस्तों। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम लोगों ने यह पढ़ा कि नागरिक होने के नाते भारत के लोगों को कौन कौन सा विशेषाधिकार मिला है, विशेष अधिकार मिला है जो गैर नागरिकों यानी कि विदेशी को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नागरिकता के बारे में और विस्तार से हम लोग तब समझ पाएंगे जब हम अगले वीडियो को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।